तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन के स्टीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण उसका फाउंडेशन खराब हो गया था और वो वापस लॉ लेवल पर आ गया था, लेकिन उसने स्पिरिट माउंटेन के स्टैचू की मदद से जी बाई को मार दिया था। जिसके बाद लिंजी जिन को लेकर किसी दूसरी जगह आ गई थी ताकि जिन रिकवर हो सके। तभी वहाँ जी बाई के चमचे जिनको ढूंढते ढूंढते आ गए थे और वो डरते डरते उस रूम की तरफ बढ़ने लगे थे जहाँ जिन था, लेकिन उनके अंदर जाने से पहले ही जिन बाहर आ गया था, जिसको देखकर वो सभी बंदे हैरान हो गए थे क्योंकि जिन बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं लग रहा था, जबकि उन्होंने सोचा था कि जिन जी बाई से लड़ते लड़ते काफी इंजर्ड हो गया होगा और वो लोग जिन को आसानी से मार देंगे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी बिल्कुल वहीं से होती है जहां जिन को देखकर जी बाई के चमचे उसे हैरान होकर देख रहे थे, जिन्हें देखकर जिन उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उनका लीडर गुस्सा होते हुए अपने सभी लोगों को जिन पर हमला करने को बोलता है, जिस पर सभी जिन पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तो जिन भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो जिन के ऑरा को देखकर सभी लोग घबराकर वापस भागने लगते हैं, जिस पर जिन कहने लगता है कि अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो भागने के बारे में भूल जाओ, और ये कहते हुए वो उन पर अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से हमला कर देता है, जिससे वो सभी बंदे एक ही झटके में मारे जाते हैं। तभी वहाँ लिंजी भी आ जाती है और वो जिन से मजाक करते हुए कहती है कि तुम तो एक क्रूएल पर्सन हो जिसने इन सभी को मार दिया है, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे हैंडसम लड़के को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तभी वहाँ जियाओ जी और एक स्पिरिट माउंटेन का स्टूडेंट आ जाते हैं, जहाँ जियाओ जी जिन और लिंजी को सही सलामत देखकर गॉड को थैंक्स करने लगता है। उसी वक्त उसके साथ आया स्पिरिट माउंटेन का स्टूडेंट जिन और लिंजी से कहता है कि सेक्ट मास्टर ने मुझे आप दोनों को अपने पास लेकर आने को कहा है, इसलिए मास्टर जिन और मिस तियान मैंग आप दोनों मेरे साथ चलिए। तो तियान मैंग का नाम सुनकर जिन कहने लगता है कि आखिर ये तियान मैंग कौन है। तभी उसे पता चलता है कि लिंजी का नाम ही तियान मैंग है और उसने जिन को झूठ बोला था कि उसका नाम लिंजी है। इसके बाद जिन लिंजी से अकेले में बात करने के लिए आता है, जहां वो लिंजी से कहता है कि हम दोनों ने कुछ ही टाइम में एक साथ टीम बनाकर कई लड़ाइयां लड़ी और तो और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे, तो आखिर तुमने मुझसे अपना असली नाम क्यों छुपाया। जिस पर लिंजी उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी काफी मदद करी है और हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, लेकिन मुझे घर जाने के लिए स्टैचू की जरूरत थी, इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। इस पर जिन उससे कहता है कि आखिर घर जाने से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर लिंजी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकती हूँ। ये सुनकर जिन लिंजी से कहता है कि कोई नहीं, अगर तुम मुझे सच नहीं बता सकती, पर क्योंकि हम दोस्त हैं तो मैं तुम्हें वो स्टैचू दिलाने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। आगे वो दोनों स्पिरिट माउंटेन में वूली के पास आ जाते हैं, जहां वूली को देखकर लिंजी उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि सेक्ट मास्टर आपने मेरी जान बचाने के लिए जिनको वो स्टैचू दे दिया, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। साथ ही वो वूली से पूछती है कि क्या आप अब उस स्टैचू के ऊपर लगी सील को हटा देंगे, जिस पर वूली हंसते हुए कहता है कि मिस तियान मैंग रूल तो आपको पता ही है, इसलिए आप शादी कर लो और ये स्टैचू आपका हो जाएगा। तो ये सुनकर लिंजी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर वूली उससे कहता है कि अगर तुम इस रूल को नहीं मानना चाहती तो फिर इस स्टैचू को भी भूल जाओ। अब ये बोलकर वूली अपनी पावर से लिंजी के अंदर से स्टैचू को बाहर निकालकर अपने पास रख लेता है, जिससे लिंजी बहुत निराश हो जाती है। तो ये देखकर जिन गुस्से में कहता है कि आखिर ये कैसा रूल है जिसमें तुम किसी की शादी बिना उसकी मर्जी से करवाना चाहते हो। तभी लिंजी भी आगे आते हुए कहती है कि हमारे दुश्मन एक एक करके प्रिमोडियल होली लैंड में हमारे लोगों को मारते जा रहे हैं और जरूर जल्द ही वो किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं, इसलिए मुझे उन सभी को रोकने के लिए स्टैचू की पावर की जरूरत है, लेकिन मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे वो स्टैचू दे दो। तो ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिसके बारे में बड़े आदमी ने प्लंडर सिटी जाने से पहले बोला था। तभी वूली लिंजी से कहता है कि अगर ऐसी बात है और सच में तुम्हें तुम्हारे लोगों की चिंता है तो तुम अपने पर्सनल इमोशन को भूलकर शादी क्यों नहीं कर लेती। इसके बाद वो आगे कहता है कि सभी 5 कॉन्टिनेंट पर खतरा मंडरा रहा है और तुम अपने बारे में सोच रही हो, तो क्या तुम मतलब ही नहीं हो। जिसको सुनकर लिंजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। जिस पर जिन वूली से कहता है कि तुम एक बेकार से रूल के लिए किसी की पूरी जिंदगी बिना उसकी मर्जी के डिसाइड करना चाहते हो, तो क्या तुम मतलब ही नहीं हो। इसके बाद जिन वूली से कहता है कि तुम इसकी शादी बिना इसकी मर्जी से करवाना चाहते हो, लेकिन अगर उसका हस्बैंड अच्छा पर्सन नहीं हुआ तो।
जिस पर लिंजी जिन से कहती है कि ये मुझे जिससे शादी करने को बोल रहा है वो बुरा पर्सन नहीं है और उसका नाम हुआ मैरियान है। तो हुआ का नाम सुनकर जिन चौंक जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर ली का पहला स्टूडेंट और जिन का सीनियर है। तभी लिंजी जिन को पकड़ते हुए कहती है कि मैं दूसरे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने जिन से शादी करने का फैसला कर लिया है। ये देखकर जिन उससे धीरे से पूछता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, जिस पर लिंजी उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वहीं ये देखकर वूली बहुत गुस्सा हो गया था और जिन पर बुद्धा की पावर से हमला कर देता है, लेकिन जिन को उससे कुछ नहीं होता। तो ये देखकर वूली सोचने लगता है कि बस प्योर हार्ट वाला पर्सन ही बुद्धा की पावर से अनअफेक्टेड रह सकता है। तो क्या सच में जिन के दिल में कोई बुराई नहीं है? उसी वक्त जिन वूली से कहता है कि मैंने तो सुना था कि स्पिरिट माउंटेन के लोग बहुत अच्छे होते हैं और सबको बुद्धा के रास्ते पर चलने को कहते हैं, पर तुम तो मुझ पर ही अटैक कर रहे हो। ये सुनकर वूली चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम्हारा हार्ट बिल्कुल प्योर है। इसके बाद वो अपना डोमेन चारों तरफ फैला देता है। तो ये देखकर लिंजी परेशान होने लगती है। तभी वूली जिनसे कहता है कि आज मैं तुम्हें बुद्धिज्म के पाथ की एक झलक दिखाने वाला हूँ और अगर तुम्हारा हार्ट प्योर है तभी तुम मेरे डोमेन से बाहर निकल पाओगे। वही जिन और लिंजी को वूली की आवाज से दिक्कत हो रही थी। तभी लिंजी जिन से इन सभी के लिए माफी मांगने लगती है, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और तो और मैं तो सेंट के डोमेन को देखना चाहता था जो कि मैंने आज देख लिया। तभी वहाँ बहुत सारी सोल आकर कल्टीवेशन करने लगती है। उसी वक्त लिंजी भी हिप्नोटाइज होकर उस सोल्स की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर जिन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लिंजी जिन का हाथ छुड़वाकर उन सोल के पास चली जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।